टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। 2 अमेरिकी ऑफिसर्स ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। होर्मुज में ईरान ने माइनिंग की तैयारी की थी। इजरायली हमले के बाद ईरान की थी ये बड़ी तैयारी। फारस की खाड़ी में जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड कर दी गई थी। देखिए, इजरायली हमले के बाद ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा था, ये जानकारी अब सामने आई है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने ये तैयारी की थी कि फारस की खाड़ी में जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड कर दी गई थी। होर्मुज की खाड़ी में ग्लोबल टेंशन बढ़ी है। ईरान ने माइंस बिछाने की तैयारी की थी। 13 जून के हमले के बाद ईरान ने बड़ी तैयारी की। फारस की खाड़ी में जहाज़ों पर माइनिंग, होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की तैयारी थी। ईरानी संसद में पास हुआ था इसका प्रस्ताव। अगर ईरान माइंस बिछा देता तो क्या होता, ये समझिए। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका सीधा असर होता। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती। ओपेक देशों का एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक जाता। यूएस नेवी के 5वें बेड़े को एक्टिव होता। फारस की खाड़ी जंग का मैदान बन जाती इसकी वजह से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहमियत को भी समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ये 33 किलोमीटर चौड़ा संकरा रास्ता है। यहाँ 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देशों से तेल के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। अब अगर ईरान ने इसे रोक दिया तो तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। हालांकि होर्मुज का एक हिस्सा ईरान के पास है, होर्मुज का एक हिस्सा यूएई के पास है। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि ईरान ने इजराइल को मिटाने के लिए कैसी तैयारी की थी। ट्रंप ने ईरान में डील के संकेत दे दिए हैं। अब ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। इस ऑपरेशन के बाद माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को वॉर रेडी कर दिया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने चेतावनी जारी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा है कि आईआरजीसी के कमांडरों की हत्या का बड़ा प्रतिशोध लिया जाएगा। ईरान भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जान के लिए खतरा बन सकता है। ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि इजराइल के साथ जंग छिड़ी तो पहले से ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान का जवाब विनाशकारी होगा। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद इजराइल भी बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में इजराइल पर हमलों की रणनीति तय की जाएगी। इस रणनीति के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरिया के लिए नरमी दिखाकर दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ट्रंप ने ईरान से डील के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान से जो चाहेंगे वो मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि बमबारी में ईरान कमजोर हुआ है। ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हालांकि ईरान के तेवर जिस तरह के हैं इस वक्त, ट्रंप की तरफ से किए गए इस दावे में ये कहा जा रहा है कि जो चाहेंगे वो ईरान से मिलेगा और डील हो जाएगी। लेकिन आइए समझते हैं कि ईरान के सख्त तेवर और ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं। ट्रंप ने क्यों कहा है कि ईरान से जो चाहेंगे मिलेगा। खबर यह है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर चौंकाने वाला दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमले और प्रतिबंधों से कमजोर हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मांगों का विरोध करने की स्थिति में नहीं है ईरान। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान से जो भी हम चाहेंगे वो हम हासिल कर लेंगे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से एटमी डील को लेकर सवाल पूछे गए थे। अब आगे क्या होगा ये जानना दिलचस्प है। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे, एटमी डील के लिए कहेंगे, नहीं मानने पर हमला भी संभव है। अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था। इस मिशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा है कि इसी मिशन के दौरान अमेरिका का एक बॉम्बर लापता हो गया था। सवाल है कि ईरान पर बम बरसाने निकला बॉम्बर कहां गायब हो गया? क्या ईरान एयर डिफेंस से एक बॉम्बर को गिराने में कामयाब हो गया और अब इसलिए बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर रहा है?
इस बीच एक एयरपोर्ट पर अमेरिकी बॉम्बर नजर आया है, इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का विमान सुरक्षित है। क्या है पूरी मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन क्या बहुत बड़े नुकसान की वजह बना? अमेरिका का ताकतवर विमान क्या ईरान की सीमा से लौट नहीं सका? आसमान से बंकर बस्टर बरसाने वाला B-2 बॉम्बर क्या किसी मिसाइल का शिकार बन गया? अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की नाकामी की पहली कहानी ईरान का यूरेनियम सुरक्षित होने के दावे के साथ शुरू हुई थी। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी ऑपरेशन के लिए टेक ऑफ करने वाला B-2 बॉम्बर बेस पर वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट में अमेरिका के एक बॉम्बर के गायब होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप का काम ईरान को चकमा देना था, दूसरे का काम ईरान पर हमला करना था। अब दावा किया जा रहा है कि इसी 2 ग्रुप में से एक बॉम्बर वापस नहीं लौटा। स्टेल्थ तकनीक वाले B-2 बॉम्बर को रडार से ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, इसलिए ऐसे विमान एयर डिफेंस से गिराए नहीं जा सकते। फिर सवाल है कि बॉम्बर कहां गया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर का रेडियो स्विच ऑफ हो सकता है, इसलिए B-2 बॉम्बर की लोकेशन नहीं ली जा सकती। एक्सपर्ट्स को अंदेशा है कि अमेरिका एक बॉम्बर को किसी सीक्रेट जगह पर तैनात कर सकता है। इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से किसी तरह की सफाई नहीं दी गई है, लेकिन इसी B-2 बॉम्बर से जुड़ी एक तस्वीर और खबर आई है। यह वीडियो एक पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने पोस्ट की है, जहां B-2 बॉम्बर टैक्सी वे पर बंधा हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी बॉम्बर ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान की खराबी या मौसम की वजह से लैंडिंग हुई। होनोलुलु में तब से अमेरिकी बॉम्बर मौजूद है। अब सवाल है कि क्या यह वही बॉम्बर है जिसके लापता होने की बात कही गई है? अमेरिका के B-2 बॉम्बर को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है और इसका हर ऑपरेशन बेहद सीक्रेट रहता है।